तो मेनली इसमें है ना, जैसे डिटेल सिलेबस अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सपेक्टेशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, मार्जिनल कंडीशनल, चेबीशेव, सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन प्रॉपर्टीज, मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, है ना। तो समझो इसमें पूरा जैम का सिलेबस जो है प्रोबेबिलिटी से लेकर लिमिट थ्योरम तक सब निपटा दिया, ये है। उसके बाद ये तो पूरा है ना वही एनालिसिस और मैट्रिक्स अलजेब्रा में पूरा वो पार्ट होगा। कैलकुलस भी होगा, सीक्वेंस सीरीज भी होगा, सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, यहाँ वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर सैम्पलिंग मेथड्स, फिर सैम्पलिंग टेक्निक जितने हैं वो आ जाएगा। तो फिर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में टॉपिक्स एनोवा और 1 वे 2 वे एनोवा एंड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ये है। फिर एस्टिमेशन है वही पॉइंट एस्टिमेशन में UMU, अनबायस्ड कंसिस्टेंट, MLE, MME, ये सब इंटरवल एस्टिमेशन, नॉन पैरामीट्रिक में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो आप वहाँ पढ़ते हो पार्ट ऑफ एक्चुअल नॉन पैरामीट्रिक ही है। तो क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला कॉमन है ना किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रॉपर्टीज, रैंक, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, इवन ये तो जैम में भी अब ऐड हो गया है। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये ठीक है। तो इसमें ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये पैरामीट्रिक टेस्ट, सॉरी, हाँ है ना, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक दोनों आ गया। फिर लीनियर एस्टिमेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, गॉस मार्कोव मॉडल, स्क्वायर एंड MLE, ठीक है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड ऑल दैट। के बाद टाइम सीरीज आ गया। तो MSc स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों ने ढंग से किया पूरा सिलेबस कवर्ड है। MSc स्टैटिस्टिक्स के अलावा क्या है, ये थोड़ा हो सकता है आपको बाहर का लगे, तो मेनली थोड़ा सा इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम समझना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानना है, एंड इट्स डिफरेंट विंग, मतलब ये वैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसके बारे में है कि जो मोस्पी है ना, उसके डिफरेंट विंग्स क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन क्या है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, NSO जो है वो है, सेंसस, लार्ज एक मेरे सैंपल्स। साथ थ्योरी होगा है। हाँ ये थ्योरी है, थोड़ा आपको समझना है कि थ्योरी वो क्या करती है, क्या फंक्शन है, क्या है ना, इनका क्या काम है, क्या होता है इनका, है ना। तो वो मेनली समझना है कि क्या करती है इंडियन है ना स्टैटिस्टिकल सिस्टम, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया में, इस तरह से आपको ये देखना है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ PC मान लो भी, मतलब ये थ्योरी हो गया काइंड ऑफ, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना हम लोग उस टाइप से, अकबर जीके बाबर टाइप। हैं जीके टाइप। हाँ GK टाइप। तो ये स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री हो गया कि वो चीज़ें हैं, या अभी कैसे स्टैटिस्टिक्स है ना इंडिया में चल रहा है, यूज़ हो रहा है वो चीज़ें। तो जैसे इनके बारे में पढ़ना है कि ये PC महालनोबिस ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। है ना, सुखात में ने इन्होंने क्या दिया, फिर बोस जो RC बोस है, SN रॉय है, CR राव है ना, अदर प्रोमिनेंट तो ने। इसको कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े, इनके वेबसाइट से, तो वेबसाइट है ना, बुक्स? ऑनलाइन मिल जाएगा, ऐसा कोई सर किताब चैट इस। जीपीटी करो इसको। हाँ चैट चैट जीपीटी जीपीटी है, गूगल है, AI तो यूज यूट्यूब पे करो। मिल जाएगा? हाँ बस अपना नोट्स बना लो, चैट जीपीटी मिल जाएगा ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ये आप गूगल छोड़ना करो नहीं मिल जाएगा, चाहिए, बहुत हो सारे जाएगा। वेबसाइट्स मिल जाएंगे, है ना, तो उससे हो जाएगा। इवन मैं यहाँ से सर्च करूंगा तो कॉपी है ना, तुम देखो गूगल कर लो, इससे आ जाएगा। मान लो गूगल AI को तुम इसको दे दो, इसमें तुम्हें बता देगा पूरा, है ना। देखो अब इसका डिफरेंट वेबसाइट आ गए, जैसे मान लो अब ये दृष्टि दृष्टि वालों ने अपना डाल रखा है, 9th स्टैटिस्टिक्स डे था, तो पिछले मान लो कंट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ से पढ़ लो उनका कंट्रीब्यूशन, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे हैं चैट जीपीटी बता देगा, विकीपीडिया पे इनका है ना, PC मान लो इसका पेज है, सबका है। तो वैसा इनके वेबसाइट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, इसके वेबसाइट पे चले जाओ, इनके वेबसाइट पे चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या कैसे सर है। चैट जीपीटी इसमें बहुत अच्छा करेगा हाँ क्योंकि वो टॉपिक वाइज डिवाइड कर देगा वो। जैसे तुम पूछोगे वैसे बताएगा, चैट जीपीटी है, डिफरेंट जी AI सर। टूल्स हैं, तो आप उनसे पूछो वो बता देगा आपको, है ना, चैट जीपीटी से पूछ लो। सर डीप सीक बहुत अच्छे से काम करता हाँ है। डीप सीक है। 10-12 तो क्वेश्चन भी दे देगा वो, हाँ एक मॉडल हाँ क्वेश्चन। सर। उससे उस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो डीप सीक है ना, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, और भी क्या क्या है, बहुत सारे डिफरेंट है ना, अब तो बहुत आ गए। परप्लेक्सिटी। हाँ तो उस तरह से है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप यूज़ करो, आजकल जमाना AI का है, AI यूज़ नहीं करोगे पिछड़ जाओगे, है ना। जैसे लगा ना AI जॉब खा जाएगा, AI किसका जॉब खाएगा, जो AI को यूज़ करना नहीं जानता है, AI उसका जॉब खाएगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जैसे जब कैलकुलेटर नहीं था, तो उस समय है ना अपने इंडियन मैथमेटिशियन जो थी, क्या नाम था उनका, जो फीमेल थी, तो काफ़ी फेमस थी ना, क्यों, उस समय कैलकुलेटर मतलब, कुंतला देवी।
हाँ शकुंतला देवी, उनका शकुंतला कितना देवी था। डिमांड था उस समय, फिर वो काम कैलकुलेटर करने लगा, तो हम कैलकुलेटर के आगे काम करने लगे, तो हम लोग क्या करते हैं अपने कैलकुलेशन में कैलकुलेटर को यूज करते हैं। तो वैसे ही अब चैट जीपीटी है, काम वैसे ही चलता रहेगा, बस हम लोग वो करेंगे जो चैट जीपीटी को यूज करके उसके आगे का काम अब हम लोग करेंगे। ये चीजें हैं। एआई है ना, एआई से, एआई इवन आपको हेल्प करने के लिए आया है, तो एआई से डरने या है ना उसको नेगेटिव देखने के बजाय यू सी पॉजिटिवली, एंड ये हेल्प करेगा आपको ग्रोथ में, और आपके है ना जो लाइफस्टाइल सोसाइटी के ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो उसको यूज करना सीखो, जो चीजें आ रही, जमाना जैसे चेंज हो रहा है वैसे आपको चेंज होना है, ये चीजें हैं, तो यूज इट है ना, इस तरह से है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक चीजें साइड काम से होंगी ना। अच्छा भी एक साइड से बुरा भी है, तो हमें मालूम चाहिए कौन सा यूजेस है उसके नहीं। हाँ इफेक्ट तो है दोनों का, वो तो आपको है ना देखना है कि मतलब पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव यूज कर सको, इफेक्टिव यूज है ना, वो चीज़ें हैं, तो उसका उस तरह से यूज करना है, मतलब हाँ ये नेगेटिव इफेक्ट भी हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा। सर यही तो मतलब ऐसा है कि गूगल का थोड़ा एडवांस फीचर ही है वो, इंफॉर्मेशन को थोड़ा अच्छे से बना के हमें दे देता है जो हमें नीड होता है हाँ वो सर। बस। वो तो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी है ना, गूगल हाँ पे है इतना, वो बस किताब, कलेक्ट करता है थोड़ा, वो हमें दे कॉम्पैक्ट देता में है भी एक दे जगह देता है। जो उसको बस हमें अच्छे से समझ आए उस ऑटोमेट वे किया में। गया है, उसको बहुत सारे डेटा फीड किए जी गए सर। हैं, किताब के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, है ना, सारी डेटा फीड की गई है और वो उसको देता है। फिर वो थोड़ा उसको मतलब मशीन लर्निंग का अपना एक तरीका है, तो वो जनरेट करना सिखाया गया है कि जितना इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ नया भी जनरेट कर सकता है वो अपने अकॉर्डिंग, वैसा, तो वो कोशिश पर करता है। बहुत बार हुआ है एल्गोरिदम कि भी ऐसे चैट बताता है जो हमने कभी पढ़े भी नहीं है आज तक, न्यू न्यू थिंग्स बताता है एकदम, जो हम्म। पढ़ा भी नहीं है। हाँ क्योंकि उसके उसको बहुत फीड किया गया ना हर जगह डिफरेंट सोर्सेज से, इसीलिए जैसे सर चैट। एआई कितना हाँ भी एडवांस हो जाए बट सोचना तो जैसे हमें हम ह्यूमन से रिसर्च करते हैं ऐसा तो कभी भी नहीं कर पाएगा ना एआई, वो इस उसको लेवल पे तो। उस लेवल पे नहीं, क्योंकि उतना, एक तो देखो एआई रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, जैसे मान लो एग्जाम का मुझे अभी वो बनाना है, सिटिंग प्लान बनाना है, किस बच्चे को कहाँ बिठाना है, अब मान लो मैं गलती करता हूँ या मैंने एआई को बोल दिया उसने बना दिया, अगर गलती हुई तो फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? एआई तो नहीं होगा ना, कॉलेज वाले मुझे रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो चीज़ मतलब ये है कि एआई को इतना ही यूज़ करना है कि वो आपकी लाइफ को ना इफेक्ट ना करे, मतलब गलत तरीके से उसको बीच में, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा तो ह्यूमन के जैसा थोड़ी हो पाएगा, वो चीज़ें हैं। और इवन एआई तो हमने ही डॉक्टर की बनाया है जॉब ना। तो नहीं खा पाएगा वो। एआई तो हमने बनाया है, तो जो जिस कंपनी ने एआई, जैसे डिफरेंट ओपन एआई है या जो भी डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, तो उसके पास जो दुनिया में अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके थ्रू उसको ट्रेन कर रही हैं, तो वो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है उसको बताया गया, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें वो जनरेट करने की कोशिश करता है, बस यही है, बट उतना फ्लेक्सिबल कभी नहीं हो पाएगा। हाँ सर वैसे भी थोड़ा गवर्नमेंट के उससे भी रिस्ट्रिक्शंस रहता है ना कि इतना ही लिमिट करना है इस चीज को, बहुत ज्यादा एडवांस मत करना। जैसे रोबोट्स को इतना वो नहीं करते ना, फिर भी गवर्नमेंट है हमारा हम्म। थोड़ा पता ही है इसका, जैसे रोबोट्स मेडिकल फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, बट वो इतना जल्दी और इजी थोड़ा ना होगा। नहीं पहली बात तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, फिर गवर्नमेंट भी इतनी वो नहीं करेगा अलाउ, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा ना। हम्म। उसको भी पता है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है एंड हमेशा लोगों का जरूरत रहे, वो जॉब ना खाए लोगों का, ये भी रहेगा एक फैक्टर तो। मतलब वो सिचुएशन का डिसीजन नहीं ले सकता ना, उसको जैसे प्रोग्राम कर दिया वैसा कर देगा हाँ वो, सर। अगर बीच में जी सिचुएशन सर। बिगड़ गई तो उसको नहीं समझ आ जी रहा ना, सर। वो तो जो तुम्हें बता दिया वो करता चला जाएगा, जी। वैसा है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम देखते हो ना, जैसे एग्जांपल के लिए तुमने डॉग के बहुत सारे फोटो दे दिए, चैट जीपीटी को दे दिया, अब तुम क्या करो, किसी कुत्ते को डॉग के कलर में, वो सॉरी किसी मतलब ऐसे मान लो बिल्ली कोई तुम रंग दो कुत्ते जैसे कलर में या शेर जैसे कलर में, उसको दिखाओ तो वो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेगा, तो मतलब उसको जितना सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, वो अपना दिमाग तो उतना लगाएगा नहीं, ये चीजें हैं। लेकिन ह्यूमन क्या है, डिसीजन जैसे सिचुएशन बदली तो डिसीजन उसका चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, बट वो ऐसा वो नहीं कर पाएगा ना, वो तो अलग चीज़ें धीरे धीरे पता चलेगा अभी कैसे क्या दुनिया जा रही है, बट ये है कि नेगेटिव सोचने के बजाय यूज इट एंड है ना अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, दुनिया चलती रहेगी, कोई जॉब का दिक्कत नहीं है, इवन नए जॉब क्रिएट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो चलते हैं, अब 10 बजे क्लास भी थी दूसरी, लेट भी हो गया, चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।